चले पर कहीं ना पहुंचे। ऐसा होता है जब चलने वाले को यही न पता हो कि पहुंचना कहाँ है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दूं। मेरा नाम वीरेंद्र कश्यप, मैं कक्षा 11 का छात्र श्री मुरारी सिंह इंटर कॉलेज। सभा में उपस्थित, प्रांगण में उपस्थित सभी मेरे गणमान्य नागरिक, सम्माननीय मेरे भाई बंधु एवं मेरे देश की, मेरे समाज, मेरे क्षेत्र की युवा शक्ति, आप सभी को एक बार मेरी तरफ से एवं श्री मुरारी सिंह इंटर कॉलेज द रॉयल इंटरनेशनल की तरफ से इस पवित्र वार्षिकोत्सव की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तरस्य हिमालय दक्षिणस्य समुद्रम तद भारत नामक भारतीय यज्ञ संसदी। इसका अर्थ है, अर्थात हमारा भारत देश जिसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र है, और इस भारत में रहने वाले हम सभी भारतीय हैं। एवं अपने देश एवं अपनी समाज के लिए मैंने अपनी तरफ से खुद अपनी कलम से कुछ लाइनें लिखी हैं। मैं आपको आपके सामने समर्पित कर रहा हूँ कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है और ना ही गजल सुनाता हूँ, और कविता लिखना नहीं है तो चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यर्थ किए हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, मेरा घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। आप सभी के समक्ष मैं पैट्रियोटिज्म, व्हाट इज द नेशन एंड नेशनल फीलिंग इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मैं वीरेंद्र आप सभी के समक्ष अपने देश, अपने धर्म और अपनी संस्कृति के ऊपर कुछ लाइनें बोल रहा हूँ, कृपया गौर फरमाइएगा। जब हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया तो हमारे देश के कई वीर जवान शहीद हुए। उनमें ही हमारे देश के स्वराज जगत महाराजा मुझे शिवाजी, जिन्होंने अपने स्वराज जगत कंधे पर अपने देश की कान संभाली, वो है असली राजभक्ति। और हमारे देश के जनमेल जी टाटा देश में रोजगार के सृजन हेतु अपनी स्वयं की संपत्ति सर्वन कर देते हैं, वो है असली देशभक्ति। देशभक्ति कोई इतनी बड़ी संज्ञा नहीं है, देशभक्ति तो सिर्फ नेशन फर्स्ट सेल्फ लाइफ। हमारे देश के स्वतंत्र वीर सावरकर एक महान पुरुष थे, वो कहते हैं देह और देव के बीच में देश आता है, और उस देश में रहने वाले हम सभी भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं। इसीलिए हम सभी को इस देश में रहने के लिए कुछ न कुछ अवश्य चुकाना चाहिए, क्योंकि किसी चीज को खरीदते हैं या बेचते हैं कुछ न कुछ मूल्य देना पड़ता है और लेना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ देना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के 45 के छोटे छोटे बच्चे भी अपना कचरा कूड़ेदान में डालते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। उसी से लगता है मुझे कि हमारे देश के सभी देशवासियों को अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, अपने जिला, अपने देश में सफाई रखनी चाहिए एवं जगह जगह पर वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कि हमारा वातावरण हमारा वायुमंडल स्वच्छ बना रहे। उसी के उपलक्ष्य में हमारे देश क्षेत्र के एक नगला जामुन के लड़के वीरेंद्र ने कुछ समय पहले एक अभियान चलाया था, जिसका नाम था कि वृक्ष लगाओ अभियान, जिसमें आपने उसे इतना सहयोग किया कि वो अपने काम में पूर्णतः सफल नहीं हुआ, परंतु सफल हुआ। इसके लिए मैं वीरेंद्र कश्यप आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और ये कुछ लाइनें मेरे गुरुजी के ऊपर मैं उन्हें समर्पित कर रहा हूँ, शिक्षक गणों के लिए ऊपर, कि कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, कि कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, और मुश्किल राहों पर हमें चलना सिखाते हैं। जिन्होंने हमें जमीन से आसमान तक पहुंचाया, ऐसे गुरु को हम गुरु नहीं अपना भगवान मानते। और चलते चलते दो लाइनें और बोल रहा हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे जीना कि मिसाल बन जाए। जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम। बच्चे हैं, जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बच्चे के लिए।